जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे एडिटेरिया का 7500 बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीचर्स एग्जामिनेशन आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नागसेन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रदेव होगा, दंती दुर्ग होगा, सिमुक होगा और खिज्र खां होगा। तो एक बार पॉज करके इन राजवंशों का नाम आप देखिए और ऑप्शन में उनका क्या संयोजन है उसे आप ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? 3 का उत्तर है ऑप्शन ए, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। 4 का उत्तर कहता है सी। इसमें से 1, 3, 4 सत्य है कि यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित था। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। तो इस तरह से 1, 3, 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो इसका उत्तर है ज्यूसेपी मोत्सिनी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? इसका उत्तर है संभाजी महाराज। प्रश्न है, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़वाल वंश के थे। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवनी का संबंध किससे था? उत्तर होगा राजस्व प्रशासन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? 9 का उत्तर है डी, 1, 2, 3, जिसमें है स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। ये तीनों ऑप्शन सत्य है। प्रश्न है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है मुकुंदराव पाटिल। प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए, दरभंगा में किया गया था बॉयज एसोसिएशन का गठन। ये सभी प्रश्न बीपीएससी में अक्सर रिपीट होता है या फिर बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं। सेम पैटर्न पर है अगला प्रश्न कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? 12 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1921 में किया गया था। प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली को। प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, सती प्रथा का अंत, है ना। ये इसका सही उत्तर नहीं है। बाकी बात, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष इसके शासनकाल में हुआ था, ये सत्य है। फिर है, अकाल आयोग का गठन इसके समय में किया गया था, ये भी सत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, ये भी सत्य है। ये सभी मूल रूप से सत्य है इसके शासनकाल से या इसके समय से। बाकी बात, सती प्रथा का अंत इनके समय से ये जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? 15 का उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, ये सत्य है। तीसरा कहता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस स्थिति में वंदे प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? 17 का उत्तर है सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका उत्तर है संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न है, योजना किस सूची का विषय है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसका उत्तर है संवर्ती सूची। प्रश्न है, भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? इसका उत्तर है संसद के अनुमोदन से।
प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 322। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर सिंचाई करना और अंत में कटाई करना। प्रश्न है, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। प्रश्न है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमें बताना है। तो 25 का उत्तर को ऑप्शन डी के रूप में बताया गया है कि केरल होगा, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समय अवधि t के बीच संबंध होता है। इसका उत्तर है v = 1/t। नेक्स्ट है, घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है? 27 का उत्तर है डी, बल की दिशा के विपरीत। प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा के विपरीत में होता है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, वेग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। उत्तर होगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका उत्तर होगा कोसेल व लुईस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? 31 का उत्तर है डी, Fe बोले तो लोहा, याद रखना है। प्रश्न है, फोटोग्राफी में सोडियम थाइलोसल्फेट Na2H2O3 का विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अब यहाँ पर जो AgBr है ये क्या है तो आपको याद रखना है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र है ना। यहाँ पर लिखा भी गया है सिल्वर ब्रोमाइड, तो याद रखना है, लेकिन इसका ऑप्शन ये बी मत समझ लीजिएगा, सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? 33 का उत्तर है ऑप्शन बी, जुकाम। इन सभी ऑप्शन में जुकाम इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 34 का उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये गलत है। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये मूल रूप से सत्य है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी गलत है ये इसीलिए गलत है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे थोड़ा सामने या आगे बनता है, ये इसका सही उत्तर होता। अगर आगे रहता तब यहाँ पर सही उत्तर होता, या फिर सामने होता तो सही उत्तर होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 35 का उत्तर है सी, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है। बाकी बात इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ये मूल रूप से सत्य है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सत्य है। इसमें ATS प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। अब स्वाभाविक है, इसमें कह रहा है कि रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है, तो होता है। अगर होता तो ये सही होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का। प्रश्न है, निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज घोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? 38 का उत्तर है ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? 39 का उत्तर है डी, एंटीबायोटिक्स। प्रश्न है, मॉर्फिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है इकोनॉमी से कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होता है या क्या प्रभाव होगा? इसका उत्तर है वृद्धि। साख सृजन में वृद्धि होगी। प्रश्न है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो 42 का उत्तर है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत यानी कि इकोलॉजिकल नीचे
किससे संबंधित है? 43 का उत्तर है डी, पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? 44 का उत्तर है डी, सेलीय नमक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? इसका उत्तर है लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। इन सभी में से ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रथम में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी ओर राज्य को बताया गया है। इसमें से ऑप्शन डी को सत्य माना गया है, जिसमें से सिमलीपाल कहाँ अवस्थित है? तो ये ओडिशा में है। दिहांग दिवांग कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में ये अवस्थित है। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। एक बार पॉज करके इस मैचिंग को आप देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तिरुकुरल। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे कि इन स्पेस कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये भी VVI क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो याद रखना है ये अवस्थित है अहमदाबाद में। अहमदाबाद बोले तो गुजरात में। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसे NCAP कहते हैं, कब प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 50 MCQ को सॉल्व किया फैक्ट के रूप में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।